कहाँ से पहुँचे हैं? कानपुर से क्यों आए हैं रांची? छात्रों को समर्थन देने। छात्रों से क्या पता चला यहाँ के बारे में? यहाँ आकर के हमको ये पता चला है कि छात्र जो हैं वो गलत मांगे कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से और उनका विजन नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि छात्र किसी तरह मुख्यमंत्री जी जो जनता के लिए इतना ज्यादा सोचते हैं और सिर्फ सोचते हैं, उनके विजन के साथ में कुछ समन्वय बैठा सके। आप कैसे बोल रहे हैं कि छात्र जो है वो मुख्यमंत्री बातों को नहीं समझ, उनको बीजेपी? क्योंकि बात में हमने किया ना, कम से कम 100 आदमी से हमने बात किया तो वो बात ही नहीं समझ पा रहे। मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी जो योजना निकाले हैं उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक योजना निकाली है जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, मुख्यमंत्री वंचित पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री अनपढ़ पढ़ाओ योजना। तो उसके तहत वो बच्चे जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, तो उनको उन्होंने एक कोटा दिया है जिसके तहत वो अपने बाप का घर जमीन खेत बेच करके सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो इतनी बढ़िया जो योजना है जो सबके लिए इतना हेल्पफुल है, उसका विरोध कर रहे हैं वाले बच्चे। तो हम इनको समझाना चाह रहे हैं इस योजना का विरोध ना करें और ये इस तरीके की डिमांड ना करें। आप अपने पोस्टर के माध्यम से क्या दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ रेट लिखा हुआ 30 लाख स्टेट डीओ बीएसओ सबका रेट लिखा हुआ है? हाँ। तो दर्शाना हम ये चाह रहे हैं कि भी मानसून चल रहा है, तो हम बस ये चाहते हैं कि ये जो पैसा है, इतनी बढ़िया जो योजना, इसमें मुख्यमंत्री जी 2-3 काम और कर दे। एक तो ईएमआई का ऑप्शन रख दें कि 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट के बाद में ईएमआई बन जाए और सीट खरीद सकता है जो उसको खरीदने को मिल जाए। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि फाइनेंस वगैरह जब हो जाएगा और अभी मानसून चल रहा है, सत्र भी चल रहा है, तो मानसून सत्र में कोई ऑफर निकाल दे, बम्पर कुछ बोनांजा निकाल दे कि 25% ऑफ, भगाभग तुम लोग जो है 15 दिन के अंदर सब लोग अपना टोकन मनी जमा कर दो, जिसको जिसको नौकरी चाहिए उसको नौकरी मिल जाएगा, बाकी ईएमआई में आप लोग धीमे धीमे भरते रहिए। आप कानपुर से रांची पहुँचे हैं। हाँ। भारत में कोई ऐसा राज्य है जो इन सब चीजों से छूता है? नहीं। कैसे सुधरेगा देश? कैसे सुधरेगा देश, वो तो बहुत बढ़िया बात है आपने कर दी है। उसके लिए बेसिकली ये है कि हम लोग को सवाल करना सही समझना होगा। दूसरी बात ये है कि रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज होनी चाहिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो ऐसी वाली योजनाएं होती है ना कि जो लोगों को बहुत लोक लुभावन होती है, सबको अच्छा लगता है, वो यूजुअली जब ग्राउंड पे आती हैं तो वर्क नहीं करती हैं। तो वोट बैंक के चक्कर में जिन योजनाओं को मतलब नेता लोग लाते हैं और जनता उसको इमोशंस में आके सपोर्ट करती है, वो नहीं होना चाहिए। अगर एजुकेशन की बात है तो ऐसा किया जा सकता है कि आप जो जैसे पेपर लीक हो रहा है तो आप इसके लिए कोई स्ट्रक्चर बनाइए, 5-6 ऐसे एकेडमिशियंस जिन्होंने 30-40 साल इसके रिसर्च में दिए हैं, उनको आप इसमें कमेटी में बैठाइए कि कैसे क्या किया जा सकता है, और सिर्फ 2 या 3 राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू। जब वहां पे इम्प्लीमेंटेशन होगा 2-3 साल में, तो आपको लूप होल्स पता चलेंगे कि क्या समस्या आ रही है, आप उनको सही करके फिर पूरे देश में उसको लॉन्च कीजिए। ये थोड़ा लंबा काम है। हमारे देश के नेता जो है वो तुरंत चुनाव से 6 महीने पहले जागते हैं, तो वो चीज हो नहीं पाती। उनको तुरंत में लाडली बहन या कोई बहन कोई बेटा योजना निकालनी पड़ती, 10-12 हजार रुपए देना पड़ता है। वो सब अगर नहीं होगा, आप 10-12 हजार रुपए एक बार छोड़ना चाहोगे तो कुछ चीजें हो सकती हैं, तभी हो सकता है ये सुधार। यूपी से आते हैं, यूपी में कुछ अच्छा है या फिर यूपी में यही चल रहा है? यूपी में पेपर लीक होते हैं, यूपी में स्कैम्स थोड़े बहुत हो रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यूपी में इनफैक्ट एसएससी वगैरह के जो छात्र हैं वो बहुत समय से आंदोलन कर रहे हैं, टीचर्स ने भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं। तो ऐसा नहीं कि यूटोपियन वर्ड है यूपी में, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि इस तरीके से खुले तौर पे वहां पे बिकता भी नहीं है। मतलब झारखंड में खुले तौर दिख रहा है। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, जो कंपनी यूपी में बैन है उसको ब्लैकलिस्ट होने के बाद में 1 महीने बाद में दोबारा टेंडर मिल गया, तो और क्या है, कट ऑफ लिस्ट पब्लिश नहीं की जाती, कोई एग्जाम पास कर देगा, कैसे पता चलेगा? कोई कट ऑफ मार्क्स होगा, नहीं हुआ। मेरिट लिस्ट में ऑफिशियल्स के सिग्नेचर नहीं है। बैंगलोर से रिटन कंप्लेंट होती है जेपीएससी के चेयरमैन के पास में, वो आंखें मूंद लेते हैं 2 साल तक, उसके बाद में अब इस्तीफा कर दे रहे हो तो क्या फायदा है? सबकी मिली भगत है ना इसमें, सबको पता था अगर किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके आप दोबारा लाओगे तो रूल्स चेंज करोगे टेंडर के, तो टेंडर के जब रूल्स चेंज होंगे तो मुख्यमंत्री को नहीं पता चला होगा क्या? तो जब सबको पता है तो सब लोग मिले हुए ना इसमें, यही बात है। क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, मेरा बिजनेस है और अभी लास्ट ईयर हम ग्रेजुएट हुए हैं। कुछ उम्मीद है कि नौकरी मिले ग्रेजुएट होने के बाद? हमको चाहिए ही नहीं है, हमारे पास खेत नहीं ना बेचने के लिए, तो हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे। पढ़ाई हम इसलिए की क्योंकि खुद को जानना था, समझना था क्या चीजें होती हैं, देखने के लिए, अपने लिए पढ़ाई किए थे। सब समझ में आ गया? काफी हद तक सीख रहे हैं, मतलब अभी 50 साल का आदमी सीख रहे थे भाई, हम तो 26 साल के हैं। झारखंड आगे क्या देखे, रांची आगे क्या देखे? यहाँ रांची में बहुत बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल है, और जैसे हम स्टेशन के बाहर निकले तो वहां पे भी हमको एक वाटरफॉल दिखा था, उसका वीडियो हम बनाए थे, बहुत बढ़िया था। वहां पे नाव नहीं थी तो हमको रैपिडो करनी पड़ी।
अब क्या लग रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर समर्थन मिला, यहाँ के आंदोलन को भी समर्थन मिल रहा है पूरे देश से, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वहाँ सफलता मिली छात्रों को यहाँ मिलेगी? मिल जानी चाहिए, लेकिन डिमांड थोड़ी सही करनी पड़ेंगी। वही बात है, मुख्यमंत्री जी का विजन अगर समझोगे तो आपकी बातें मान ली जाएंगी, नहीं समझोगे तो पता नहीं क्या होगा। तो ये जो सीट कुर्सियां बनाए हैं, हाँ इनमें बैठने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए। हाँ, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, इसमें कोटा हम चाहते हैं कि 25% सीटें बेच दो और बाकी में लोगों को कंपटीशन करने दो। तुम भी कमाओ, हम भी खुश रहें। तो फिर फेयर कैसे होगा? 25% यही तो फेयर है, 25% कोटा दे दिया गया है ना भाई। जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा उसके लिए क्या फेयरनेस होगी? जो आदमी इतने सालों तक करप्शन करके पहुंचा होगा ऊपर, उसकी मेहनत बर्बाद नहीं चली जाएगी? तो उसकी मेहनत को भी तो आप रिवॉर्ड करोगे। 25% में यदि घुसाएंगे तो सभी नेता में कैसे बटेगा? क्योंकि नेता तो चुनाव नहीं तो- जीतने के लिए तो पैसा खर्च करते, वो तो सिर्फ एजुकेशन थोड़ी है, कोयले की खदानों से भी तो जा रहा है। पीडब्ल्यूडी में जो सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं पूरे शहर की, यहाँ पे उसका पैसा नहीं जा रहा होगा नेता के पास में? क्या कमीशन नहीं जा रहा होगा? एक ही जगह से पूरा पैसा कमाओगे क्या भाई? सीट पे तो मोटा ना आएगा जैसे आप लिखे हुए हैं। कितना मोटा आ जाएगा भाई? 100 करोड़ की सड़क बनती है एक बार में, 30% कमीशन होता है, 30 करोड़ कमा लिया, और 25-25 लाख की सीट बेचोगे, कितने तक करते रहोगे? लेकिन बच्चों को अनपढ़ भी तो रखना है ना। अगर हाँ, तो 25% बच्चा अनपढ़ रहेगा ना, वो पास होकर के थोड़ी जा रहा है, खरीद के जा रहा है, तो अनपढ़ वाले अनपढ़ भी रहेंगे। आप वही तो देखो, मैं क्या बात कर रहा हूँ, समन्वय, सब लोग खुश रहेंगे, वही बात मैं कह रहा हूँ। क्या लग रहा है इससे फिर करप्शन, भारत का जो विजन है वो ठीक हो पाए? करप्शन मेरे हिसाब से करप्शन रहना चाहिए, बस उसमें ये सब चीजें हो जाएं कि जब करप्शन हो तो जिन्होंने एक्चुअली पैसा दिया उनको तो सीट मिल जाए, जिनका पैसा भी चला गया, सीट भी नहीं मिली, उनके साथ तो बहुत घनघोर अन्याय है। तो करप्शन के लिए नियमावली आ जाए कि कितने लाख रुपए में कौन सी चीज बटेगी, किसके पास कितना पैसा जाएगा, इसके नियम कायदे कानून आ जाए, उस हिसाब से करप्शन होना चाहिए। सुविधा शुल्क है ये, करप्शन नहीं है, खराब शब्द है ये, सुविधा शुल्क। छात्रों के लिए क्या संदेश रहेंगे? भाई अकाउंटेबिलिटी मत मांगो, गलत मांगे, बस इतनी सी बात है। दायित्व होनी चाहिए। कोई दायित्व नहीं, मिलता ही नहीं है। आप बताओ, किसी सरकार ने आज तक दिया अकाउंटेबिलिटी? एक सरकार का नाम बता दो 70 साल में, बताओ, आप बताओ। नहीं है। तो फिर जो चीज 70 साल में नहीं हुई वो आप कह रहे हो यहाँ पे 12 दिन के प्रोटेस्ट में हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी की तो हम बात कर रहे हैं कि 25 लाख रुपए रेट है तो 25 लाख में मिल जाए, सबको पता है। यही तो होती है ट्रांसपेरेंसी, कि जो हो रहा है वो सबको पता हो, तो सबको पता चल रहा है। और क्या चाहिए ट्रांसपेरेंसी में? और कुछ होता है क्या? मतलब जिसके पास पैसा है वो आराम से सीट ले ले, और जो नहीं है वो कमिटी। जिसके पास पैसा नहीं है वो ईएमआई का ऑप्शन ले सकता है। 5 लाख रुपए आप दीजिए और उसके बाद ईएमआई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, फाइनेंस करा सकते हो अपनी सीट। यही मेरी मांग है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम है कंटाप। कंटाप अपना नाम है या फिर हमारा नाम कंटाप है। आंदोलन का नाम है कंटाप? हमारा नाम कंटाप है। पूरा नाम क्या है? कंटाप, पूरा कंटाप। बस। इसीलिए भैया हम जात पात में भरोसा नहीं करते हैं, कंटाप में सिर्फ। जहाँ जहाँ आंदोलन होता है आप वहाँ पहुँचते हैं या फिर रांची पहुँचते हैं? नहीं, हम वहाँ पे ही पहुँचते जहाँ जहाँ होता है। समर्थन देने के लिए। जी। यहाँ कैसे रह रहे हैं? यहाँ आपका जीवन कैसे, यहाँ जब कब आए हैं, कैसे चल रहा है? हम 4 दिन से हैं यहाँ पे। खाना पीना तो यहाँ पे भाई लोगों की वजह से हमको मिल जाता है, और बाकी 2-4 भाई लोग उधर भी हैं, वो लोग हमको चाय पिला देते हैं 2-3 दिन, मतलब दिन में 2-3 बार, और उसके अलावा रात में जाके सो जाते हैं होटल में। कार्टून खुद बनाए हैं, बनवाए हैं? कार्टून बनवाए हैं, बनवाए हैं। हम स्वयं नहीं बना पाए हैं। स्वयं नहीं बना पाया? कहाँ से बनवाए? एक दीदी थी, उनसे बनवाए थे। बनवा लिए। एक से लगा रहे और कोई सवाल?